हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे WPL के मैच के बारे में जो कि गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। तो शाम 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। ये WPL काफ़ी अच्छा जा रहा है और अभी बेंगलोर में मैचेस हो रहे हैं, अगले मैचेस दिल्ली में होंगे। तो सीधा चलते हैं बेंगलोर के ग्राउंड के ऊपर। तो काफ़ी सुंदर स्टेडियम है ये। मैंने पिक शेयर किया है, देख लो आप। काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, काफ़ी स्कोर्स बनते हैं, चेजिंग बायर्स हैं। अभी तक चेस करना ज़्यादा इजी रहा है यहाँ पे अभी WPL में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूं 140 का रहा है। रन रेट पर ओवर रह रही है 7 के बराबर। तो हेड टू हेड की बात करूं दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम ने 2 मैचेस खेले हैं पिछले सीजन, उसमें दोनों बार यूपी वॉरियर्स जीती है और गुजरात जायंट्स अभी तक जीती नहीं है। वेन्यू की बात करूं तो टोटल 14 मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे। और विकेट्स की बात करूं लास्ट 10 मैचेस की, तो पेसर्स ने निकाले हैं 55 विकेट्स, स्पिनर्स ने निकाले हैं 54 विकेट्स। तो दोनों को बराबर हेल्प है। तो वुमेन्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता स्पिनर और फास्टर्स का। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं स्कोर्स की। तो 150 के नीचे 8 बार बन चुका है यहाँ पे बेंगलोर में। बिटवीन 150 170 4 बार बन चुका है। बिटवीन 170 टू 190 एक बार बन चुका है। और 190 से ऊपर एक बार बन चुका है, वो कल रात ही बना है जो चेज हुआ। चेज नहीं हुआ एक्चुअली, कल रात ही जीती हैं दिल्ली कैपिटल्स। और टोटल जो 14 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, बैटिंग फर्स्ट ने 6 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 8 मैचेस जीते हैं। तो थोड़ा चेजिंग बायस तो है ही यहाँ पे। पिच की बात कर लेते हैं। जैसे कि फ्लैट सरफेस रह रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, छोटी मोटी बाउंड्रीज हैं, रन यहाँ पे बनते हैं, काफ़ी इजीली रन होता है करना। और बॉलर्स के लिए भी हेल्प है, पर रन काफ़ी बन रहे हैं यहाँ पे। जो अच्छे अच्छे बैटर्स हैं उनको आप अपनी टीम में लेके जाना। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं गुजरात जायंट्स की। तो बेथ पूनिया, वेदा कृष्णमूर्ति आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में हरलीन देओल आई थी। फिर आएंगी फीबी लिचफील्ड, दयालन, हेमलता, गार्डनर, कैथरीन ब्राइस, स्नेह राणा, तनुजा कंवर, ताहू और मेघना सिंह। तो इनके ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। कोई चेंज हुआ इसमें वो भी बता दूंगा मैं। तो चलते हैं प्ले स्टैट्स के ऊपर। तो प्ले स्टैट्स की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड की बात करूं तो बेथमोनी खेली नहीं है। और वेन्यू की बात करूं 2 मैचेस खेले हैं, उसमें 32 रन बनाए, 16 की एवरेज है। पर बहुत अच्छी बैटर हैं ये। बहुत कंसिस्टेंट रहती हैं ये T20 में। तो आप इनको बिल्कुल ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, बल्कि इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो इनको। रिसेंट फॉर्म की बात करूं 8 रन, 24 रन, फिर 78, फिर 82, फिर 0। फिर आते वेदा कृष्णमूर्ति। हेड टू हेड की बात करूं खेली नहीं है। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 9 रन बनाए इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 9 रन, 0 रन, 0 रन, 6 रन, 28 रन। फिर आते हैं हरलीन देओल। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 50 रन मार चुके हैं 25 की एवरेज से। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेली हैं, 30 रन मार चुके हैं 15 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 22, 8, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं, फिर उससे पहले 119, फिर उससे पहले 15। फिर आते हैं फीबी लिचफील्ड। हेड टू हेड की बात करूं खेली नहीं है। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेले हैं, 12 रन बनाए हैं 6 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 5 रन, 7 रन, 4 रन, 5 रन, 14 रन। फिर आते दयालन, हेमलता। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 78 रन मारे हैं इन्होंने, 78 की एवरेज है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुकी हैं, 34 रन मारे हैं, 34 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 31, फिर 3, फिर 19, फिर 19, फिर 68। फिर आते गार्डनर। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 85 रन मार चुके हैं, अच्छा रिकॉर्ड है। 1 विकेट भी पिक किया है। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेली हैं ये इसी सीजन। 2 मैचेस में 22 रन बनाए और 1 विकेट लिया। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 7+1 विकेट, फिर 15+0 विकेट, फिर 65+2 विकेट, फिर 1+0 विकेट, फिर 35+2 विकेट। बहुत अच्छी कैप्टनसी के लिए ऑप्शन देंगी। 4 ओवर करेंगी पूरे ये। डेथ में भी बॉलिंग करेंगी अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो। और थर्ड डाउन आके बैटिंग भी करेंगी, तो आपको वैल्यू पूरी है इनके साथ। तो ये टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगी मेरी ये। फिर आते हैं कैथरीन ब्राइस। अच्छी फॉर्म में लगी थी पहले मैच में ये। हेड टू हेड की बात करूं खेली नहीं है। वेन्यू में 2 मैचेस खेल चुके हैं, 28 रन बनाए, 1 विकेट लिए। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3+0 विकेट, फिर 25+1 विकेट, फिर 48+1 विकेट, फिर 1+0 विकेट, फिर 83+1 विकेट। फिर आते हैं स्नेह राणा। हेड टू हेड की बात करूं 1 मैच में 9 रन बनाए, 1 विकेट लिए। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 12 रन बनाए हैं, 0 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 12+0 विकेट, फिर 0+0 विकेट, फिर 17+0 विकेट, फिर 2+1 विकेट, फिर 59+0 विकेट। कहते हैं तनुजा कंवर। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस खेल चुके हैं, 1 विकेट पिक की है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। फिर आते हैं ताहू। हेड टू हेड की बात करूं खेली नहीं है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेली हैं, 1 विकेट पिक की है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट। फिर आते हैं मेघना सिंह। हेड टू हेड की बात करूं खेली नहीं है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुकी हैं, 0 विकेट पिक की है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है कुछ खास नहीं है, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो चलते हैं यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 पे। तो हेली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में किरण नवगिरे आई थी, वो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। और इस इनिंग मैच में भी वो शायद ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको। वृंदा दिनेश का बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाएगा।
फिर आएंगी तालिया मैगराथ, फिर ग्रेस हैरिस, फिर श्वेता शेरावत, फिर पूनम खेमनार, दीप्ति शर्मा, सोफी किल्स्टन, राजेश्वरी गायकवाड़ और अंजलि सरवनी। तो इनकी प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। बाकी इनमें भी कोई चेंज होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो हेड टू हेड की बात करूं लिसा हेली की, तो 2 मैचेस खेल चुके हैं ये, 19 रन बनाए, उनमें 19 की एवरेज है। वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 51 रन बनाए हैं, 17 की एवरेज है। कुछ खास नहीं किया अभी तक 3 मैचेस में इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 33, फिर 13, फिर 5, फिर 10, फिर 99, फिर 60। वृंदा दिनेश की बात करूं, हेड टू हेड खेली नहीं है, वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 18 रन बनाए हैं, 9 की एवरेज से। पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई इनकी, तो उससे पहले 0 रन, फिर 18 रन, फिर 52, फिर 13। फिर आती है मैगराथ, हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 57 रन बनाए, इन्होंने 1 विकेट पिक किया है। वेन्यू में भी 3 मैचेस खेल चुकी हैं, 24 रन बनाए हैं, 1 विकेट पिक किया। अभी तक कुछ खास बड़ा नहीं किया WPL में। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 रन, फिर उससे पहले 1 प्लस 0 विकेट, फिर 22 प्लस 0 विकेट, फिर 44 प्लस 3 विकेट, फिर 0 प्लस 2 विकेट। फिर आती है ग्रेस हैरिस, हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 131 रन ये भी मार चुकी हैं। वेन्यू पे खेली नहीं, और वेन्यू पे सॉरी 3 रन में 93 रन मारे हैं इन्होंने इसी सीजन, 2 विकेट भी पिक किए। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 38 प्लस 1 विकेट, फिर 17 रन, फिर 38 प्लस 1 विकेट, फिर से फिर 0 रन, फिर 8 रन। अच्छी फॉर्म में लग रही थी पिछले मैच में भी ये, तो मैच भी फिनिश किया। फिर आती है श्वेता शेरावत, हेड टू हेड की बात करूँ 1 मैच में 5 रन बनाए इन्होंने, वेन्यू पे अच्छा किया इसी सीजन, 2 मैच में 76 रन बनाए इन्होंने 38 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई पर अच्छे टच में लग रही थी उससे पिछले मैच में, 45 बनाए थे उससे पिछले में, 31 बनाए, फिर 34, फिर 8 रन। फिर आते हैं किरण नवगिरे, ओपनिंग आई थी, अच्छी पारी खेली इन्होंने पिछले मैच में। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 57 रन बनाए इन्होंने 28 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 68 रन बनाए 23 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 57 जो ओपनिंग करते हुए आया था, काफ़ी अच्छे टच में थी। फिर उससे पहले 10 रन, फिर 1 रन, फिर 10 रन, फिर 7 रन। फिर आते हैं पूनम खेमनार, हेड टू हेड की बात करूं खेली नहीं है, वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 24 रन मार चुके हैं 12 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर 0, फिर 14 रन, फिर 0 प्लस 1 विकेट, फिर 8 रन। फिर आते दीप्ति शर्मा, हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 17 रन इन्होंने भी बनाए, पिछले मैच में अच्छी इनिंग इन्होंने भी खेली और 2 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे भी 3 मैचेस में 45 रन बना चुके हैं, 2 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 27 प्लस 1 विकेट, फिर 5 प्लस 0 विकेट, फिर 13 प्लस 1 विकेट, फिर 46 प्लस 0 विकेट, फिर 5 प्लस 3 विकेट। फिर आते सोफी किल्स्टन, हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 3 विकेट्स ये भी पिक कर चुकी हैं। वेन्यू पे भी 3 मैच खेल चुकी हैं, ये 3 विकेट्स पिक किए हैं, पर किसी भी दिन अच्छी परफॉर्मेंस आएगी इनकी, 2-3 विकेट्स पिक करके जाएंगी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 2 विकेट। फिर आते हैं राजेश्वरी गायकवाड़, हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 2 विकेट्स पिक किए हैं, वेन्यू में भी 3 मैचेस में 3 विकेट्स पिक कर चुकी हैं ये। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आते हैं अंजलि सरवनी, डेथ में करने आई थी बॉलिंग पिछले मैच में। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैच में 2 विकेट पिक किए इन्होंने, वेन्यू में भी 1 मैच खेला 1 विकेट पिक की थी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, फिर 1 विकेट। तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं गुजरात की। तो सबसे पहले आती है बेथ मोनी, विकेट कीपिंग करेंगी, कैचिंग के पॉइंट्स देके जाएंगे आपको, और बहुत अच्छी प्लेयर हैं ये, काफ़ी कंसिस्टेंट रहती हैं। तो किसी भी मैच में आप 50 मार के जाएंगे आपको, या कुछ भी बड़ा स्कोर करके जाएंगी, वो इनिंग दूर नहीं है। तो ये मेरी पहली टॉपिक है गुजरात से। सेकंड टॉपिक है गार्डनर, सबसे ऑब्वियस चॉइस है ये। थर्ड डाउन आएंगे, 4 ओवर करते हुए देखेंगे तो पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं से देके जाएंगे, 1-2 विकेट्स मिल गए कुछ रन करके तो काफ़ी पॉइंट्स दे जाएंगी। फिर आते हैं कैथरीन ब्राइस, अच्छी टच में लग रही थी पहले मैच में, अच्छी इनिंग भी खेली, 1 विकेट भी पिक करी। ऑलराउंडर वैल्यू है, ओवर करते हुए देखेंगे आपको, नीचे की बैटिंग भी कर सकती हैं, तो वैल्यू पूरी है इनके साथ भी, तो इनको भी अपनी टीम में मैं पक्का रखूंगा। तो ये मेरी टॉपिक्स हैं गुजरात से। तो चलते हैं यूपी की टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले आती है मैगराथ, वैल्यू इनकी पूरी है, अगर ओवर करते हैं तो और वैल्यू पड़ जाएगी, पिछले मैच में ओवर करने नहीं आई, कुछ खास नहीं किया 3 मैचेस में, पर अपने दिन पे कुछ भी कर जाएंगी ये। तो ये मेरी पहली टॉपिक है, तालिया मैगराथ से आपको पॉइंट्स तो देके जाएंगे कहीं ना कहीं से ये भी। फिर आते ग्रेस हैरिस, बॉलिंग कर रही है और सेकंड डाउन बैटिंग भी कर रही है, अच्छे टच में थी पिछले मैच में, मैच भी जिताया, तो 1-2 विकेट्स और कुछ रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। तो ये मेरी सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है सोफी किल्स्टन, डेथ में ओवर करते हुए दिखेंगे आपको, अगर यूपी वॉरियर्स पहले बॉलिंग करती हैं तो वैल्यू पूरी है, बॉलिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2-3 विकेट्स इनसे भी। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं यूपी वॉरियर्स से, जिनको मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। सेफ कैप्टनसी भी मैंने तालिया मैगराथ को रखा है, ग्रेस हैरिस को रखा है, गार्डनर को रखा है, वैल्यू तीनों के साथ है, और तीनों में से आप किसी 2 के साथ जा सकते हो अकॉर्डिंग टॉस के अकॉर्डिंग, और चेजिंग बायर से उसके अकॉर्डिंग आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो इन तीनों के साथ वैल्यू है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे ये, और कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे आपको। तो जो डेमो टीम बनाई है वो देख लो आप। डेमो टीम में मैंने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में हेली को रखा है, बेथ मोनी को रखा है, बैटर्स में मैंने ग्रेस हैरिस को रखा है, फिबी लिचफील्ड को रखा है, और ऑलराउंडर्स में मैंने मैगराथ को रखा है, गार्डनर को रखा है, दीप्ति शर्मा को रखा है, स्नेह राणा को रखा है, कैथरीन ब्राइस को रखा है।
बॉलर्स मैंने कैस्टन को रखा है, गायकवाड़ को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम तैयार है। डेमो टीम में कोई भी चेंज करूंगा टॉस के अकॉर्डिंग ही करूंगा मैं। बाकी ऑलमोस्ट 1-2 चेंजेस ही होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम टीम मिलने वाली है आपको सबकी। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहीं आपको फाइनल टीम मिलेगी, फाइनल पिच रिपोर्ट मिलेगी। जैसे भी टॉस होगा उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस करूंगा मैं अपनी टीम में। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। रिक्वेस्ट है सबसे, वीडियो भी शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपको। तो ये था मेरा WPL का प्रीव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।